स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग इसका, अभी हम लोगों को फिजिक्स में ये देखना है कि इनफाइनाइट सीरीज का कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो कैपेसिटेंस अभी नहीं बनूं, बाकी हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे। मैंने उसको छेड़ा इसलिए क्योंकि मुझे कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज की बात करना। ठीक है, हम लोग बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज इनफाइनाइट होगा या फाइनाइट होगा, ये बताओ। क्योंकि ये नंबर से बहुत ज्यादा हद तक रिलेटेड था। ठीक है, ऐसा हमारे माइंड में आता है। ठीक है, ऐसा हमारे माइंड में आता है कि कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज क्या होगा, इनफाइनाइट। बट एक्चुअली होता नहीं। कैसे नहीं होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखो, मान लो हमारे पास कोई सीरीज है जो इनफाइनाइट तक जा रहा है, ध्यान से समझना। ठीक है, कैसा सीरीज है, सो यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, ऐसा कंटिन्यू होता जाएगा। ये हर बार आप कितना भी इसको छोटा करो, ये क्या होगा, आपका फाइनल इंफिनिटी तक जाता रहेगा। ठीक है, और ये नीचे आपका कनेक्टेड है, ये कहाँ तक है, इंफिनिटी तक। फिर यहाँ पे वापस आपका ऐसे ये कनेक्टेड, राइट। तो ऐसे केसेस में आपको लगता है कि जो आंसर है वो हमारा इनफाइनाइट, बट एक्चुअली होता नहीं। ठीक है, ये कहाँ तक है, टू इंफिनिटी। सबकी वैल्यू थोड़ा सा आसान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबका वैल्यू क्या करेंगे, तो सबका वैल्यू मान लेंगे कि ये क्या है, सी 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 सी, सबका वैल्यू क्या है, सी, राइट। नाउ, तो इसका निकालने का एक तरीका है। ठीक है, तरीका क्या है कि हम लोग अज्यूम करेंगे, लेट अस कंसिडर the capacitance of entire series, the capacitance of entire series मतलब पूरे का कैपेसिटेंस में मान ले रहा हूं कुछ होगा। ठीक है, इज एक्स, एंटायर सीरीज इज एक्स। अब अपने को ये x की वैल्यू निकालनी है। अगर ये x का वैल्यू निकालने में हम लोग कामयाब हुए तो इनफाइनाइट सीरीज का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको काट दूं, ध्यान से मेरी बात को समझना, अगर मैं इसको काट दूं, ठीक है, इस सीरीज को मैंने काट दिया। ठीक है, हम लोग को निकालना किसके बीच है, ए बी के बीच। एक्चुअली सी ए बी हमारा क्वेश्चन मार्क है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो मेरा सवाल ये है कि इस कैपेसिटेंस को अगर हम लोग यहाँ से काट देते हैं, ठीक है, तो यहाँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये सीरीज तो इनफाइनाइट है, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है, बताओ। इस कैपेसिटेंस को हमने काट दिया। ठीक है, तो इतना पार्ट अगर मैं काट भी दे रहा हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात को। ठीक है, इसको समझोगे तो वही काम होगा हमारा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, क्या करना है अपने को कि इतना काट देना है। तो बाकी मुझे एक बात बताओ कि अगर इतना हम लोग सपोज इरेज भी कर देते हैं, ये वाले पार्ट को अगर हम लोग इरेज करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझो। ठीक है, अभी बताओ जो पार्ट बच गया, इस पार्ट का कैपेसिटेंस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, और इस पार्ट का कैपेसिटेंस पे कितना होगा, जो काटने के बाद इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो अगर ये सोच पाए तो आपको आंसर मिल गया।
काटने के बाद उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, सब सोच के जवाब दीजिए। चलो एक का जवाब आया, बाकी लोग दो और सोचो थोड़ा, बाकी लोग सोचिए। ठीक है, देखो क्या कर रहा हूं मैं, अगर इसको मैं लेता भी हूँ फिगर, ठीक है, ध्यान से समझना इसको, ठीक है, मैं इस वाले पार्ट को कट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आपका कट भी हो जाएगा तो भी कैपेसिटेंस हमारा उतना ही रहेगा। ठीक है, देखो ध्यान से, ये पार्ट हमारा कट हो गया, ठीक है, कट होने के बाद भी हमारा, क्योंकि वो इनफाइनाइट तक है, क्योंकि वो कहां तक है, इनफाइनाइट तक है, उसको थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये वैल्यू सी है, ये वैल्यू यहाँ पे देखो, ये वाला पॉइंट क्या था, ये वाला पॉइंट सी लिया मैंने, ठीक है, ऊपर वाला, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। और ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया डी, ये वाला पॉइंट क्या ले लिया, डी, यहाँ पे ये ले लो डी, तो ये ऊपर वाला सी है और नीचे वाला ये डी है। तो स्टिल अगर आप इसका स्टिल देखोगे तो ये इनफाइनाइट सीरीज, और ये इनफाइनाइट सीरीज है, तो अभी इसका हमने कैपेसिटेंस कितना माना, तो बताओ, देखो अब ऊपर वाले और इसको और उसको कंपेयर करो, है तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का तो क्या माना अभी हमने, अभी जस्ट क्या माना, तो बताओ, सोच के बताओ अब सब, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है ना, अभी इनफाइनाइट वाले का क्या माना था जस्ट ऊपर, देखो जवाब नहीं आ रहा सबका। नहीं नहीं, -1/12 नहीं माना, क्या था वो तो सम बताया था ना मैंने, ये मैं इस केस में बात कर रहा हूँ राशि की, ऊपर अभी जस्ट क्या माना, कंसिडर कैपेसिटेंस ऑफ इंटायर सीरीज, इंटायर सीरीज का कैपेसिटेंस क्या माना था, एक्स, तो इस पूरे का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स, इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि सी अक्रॉस सी डी इक्वल्स टू एक्स, नहीं लिख सकते, बताओ, सी अक्रॉस सी डी क्या हो जाएगा, एक्स, राइट, सी अक्रॉस सी डी क्या हो जाएगा, एक्स। अब ऊपर वाले फिगर में देखो, ये था हमारा स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम लोग इस सी और डी की जगह इस पूरे को रिप्लेस करेंगे, और इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे, सो बताओ, ठीक है, इस पूरे की जगह पे क्या लिखेंगे, बताइए, हम लोग लिखेंगे x, ठीक है, ये हम लोगों का पूरे की जगह पे x लिख देंगे, ठीक है, ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, मान चुके हैं इन्फिनिटी तक का कि वो हमारा x होगा, तो हम लोग सबसे पहले मान चुके, दैट इज सी ए बी इक्वल्स टू x माने हैं, ठीक है, इंटायर सीरीज का कितना है, x, ठीक है, यानी सी ए बी हमने x माना, लेकिन सी सी डी भी कितना होगा, ऑल्सो सी सी डी इज ऑल्सो इक्वल टू x, ठीक है, तो x होगा, तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देखो स्टेप टू में ध्यान से समझना, स्टेप टू स्टेप टू में पूरे को रिप्लेस करेंगे क्या, सिर्फ और सिर्फ किससे, x से, तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे एक सी यहाँ पे ऐसा बचेगा ये, ठीक है, फिर ये सी पॉइंट यहाँ पे आएगा, फिर आपका बी तो यहाँ रहे, बी तो डायरेक्ट बी है, यहाँ से बी से ये डी कनेक्टेड है, और फिर यहाँ पे आपका ये कैपेसिटेंस रहेगा, और इसके साथ एक पैरेलल में जुड़ जाएगा क्या, एक्स, इस पूरे का आपने क्या माना है, एक्स माना है, ठीक है, तो ये सी था, ये एक्स था, और ये क्या है, ये सी है, ठीक है कि नहीं, क्या स्टेप 2 सबको समझ आ गया, क्या स्टेप 2 सबको समझ आ गया, जितने लोगों को समझ आया आप मोर ऑप्शन में जाके यस करो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये नहीं समझ आएगा तो बाकी आगे की चीजें नहीं क्लियर हो पाई, ठीक है, फिर से मैं चीजों को रिपीट कर दे रहा हूँ, पूरा इनफाइनाइट का मान लिया एक्स है,
फिर एक काट भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो तो इनफाइनाइट है ना, एक काटोगे तो दूसरा जोड़ भी दोगे। तो फिर से क्या हो गया, ये सी एक्स हो गया। तो इस पूरे वाले पार्ट का हमारा कितना हो गया, इस पूरे वाले पार्ट का एक्स हो गया, और उसको हमने रिप्लेस कर दिया एक्स से। नाउ अब आप आपस में देख सकते हो, आपस में देख सकते हो ये सी और एक्स किस में है, बताओ जल्दी से बताओ, सी और एक्स किस में है? सी और एक्स आपस में किस में है? देखो फिर सबका जवाब नहीं आ रहा, नालायक सब। पैरेलल। चलो, और पैरेलल के बाद फिर ये वाला सी किस में हो जाएगा? ये दोनों पैरेलल में है, और ये वाला किस, फिर उसके साथ क्या हो जाएगा? सीरीज। चलो सॉल्व करो इसको, सॉल्व करके आंसर लाओ। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये रहेगा सी, ठीक है, और ये रहेगा आपका एक और पैरेलल में रहेगा ना, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो गया स्टेप नंबर 3। क्या करेंगे, स्टेप नंबर ये क्या बन रहा है, 3 बन रहा है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में ये ए और ये बी। तो देखो ये सी और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी एक्स बाई सी प्लस एक्स, होगा नहीं होगा? सॉरी सी प्लस एक्स, ओनली सी प्लस एक्स, पैरेलल में है ना, पैरेलल में तो सी प्लस एक्स ओनली। स्टेप 3 ये क्या हो जाएगा, सी प्लस एक्स। नाउ स्टेप 4 में क्या करेंगे, देखो दोनों सीरीज में है, दोनों क्या है, सीरीज में। तो स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक सिंगल आ जाएगा ए बी के अक्रॉस, सिंगल आएगा ए बी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी दोनों का पैरेलल में, ठीक है, इसको मान लो सी नेट, ठीक है, सी नेट मान लो, और सी नेट की वैल्यू कितनी आ गई, सी नेट की वैल्यू आ गई कितनी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एक बार, ये देखो यहाँ पे कितना है, सी इंटू सी प्लस एक्स, सी टाइम्स ऑफ सी प्लस एक्स, C1 into C2 by C1 plus C2 by C plus X, तो क्या हो जाएगा, C टाइम्स ऑफ C plus X डिवाइडेड बाई 2C plus X, ठीक है। अब देखो ये C नेट जो है, यही C नेट C A B था, यही C नेट क्या था, C A B था, C टाइम्स ऑफ C plus X बाई 2C plus X। अब बताओ सी ए बी हमने कितना माना था बाबू, अभी जस्ट सी ए बी कितना माना था, तो मैं यहाँ सी ए बी एक्स रिप्लेस कर दूं, किसी को कोई दिक्कत? स्टेप 5, नाउ सी ए बी इज इक्वल टू एक्स, सो एक्स इज इक्वल्स टू सी टाइम्स ऑफ सी प्लस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2C प्लस एक्स, हो गया। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करो तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2CX प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू C टाइम्स ऑफ C प्लस एक्स, दिस implies x स्क्वायर प्लस 2CX इक्वल्स टू C स्क्वायर प्लस CX, इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2CX इधर, और ये CX इधर जाएगा तो माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस CX माइनस C स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्या यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी आप लोगों से, क्या यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, कौन सा फॉर्मूला से, सीधाचार्य फॉर्मूला, ठीक है, या फिर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। x की वैल्यू कितनी होती है, -b
पहले यहाँ पे सब आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लो। ए की वैल्यू कितनी 1, बी की वैल्यू कितनी, इसको लिखोगे ना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, नहीं लिखोगे क्या? यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी c, ठीक है, और वापस से c का वैल्यू यहाँ पे, या फिर इसको थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा अगर आप सही से देखोगे तो यहाँ पे c दोनों कॉमन है, इसमें गड़बड़ हो जाएगा, तो मैं इसको कर दे रहा हूँ px² प्लस qx, ठीक है, प्लस r, इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, इसको लिख लो px² प्लस qx प्लस r इक्वल्स टू 0। तो p की वैल्यू कितनी 1, q की वैल्यू कितनी, q की वैल्यू कितनी c, और r की वैल्यू कितनी -c², ठीक है। और आपको x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू -b, तो -b की जगह पे -q प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac, b² - 4ac का मतलब q² माइनस 4 टाइम्स ऑफ p r डिवाइडेड बाय 2a, 2a का मतलब 2p। क्या ये सॉल्व हो जाएगा? सॉल्व करो, बताओ आंसर। है, ठीक है मनमोहन। आई होप इसको आप सॉल्व करना आप समझ गए होंगे कि क्या हम लोग करेंगे, और यहाँ से आप वैल्यू निकाल लोगे। 2 का वैल्यू पुट कर दो -c प्लस माइनस अंडर रूट q² का मतलब c² माइनस 4p, 4p की जगह पे 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या r, तो r की वैल्यू -c², तो माइनस माइनस प्लस c² डिवाइडेड बाय 2p यानी 2, ठीक है। तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -c प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट क्या, अंडर रूट यहाँ पे 5c² आएगा ना, तो ये हो जाएगा कॉमन, c कॉमन भी निकाल लोगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 4 और 1 5 c डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो x की यहाँ से दो वैल्यू निकालोगे। अब x का वैल्यू जो आएगा वो 2 आएगा, कौन कौन सा, एक माइनस वाला, ठीक है, तो एक आएगा आपका, ध्यान से यहाँ पे देखो, -c माइनस √5c बाई 2, और दूसरा आएगा -c प्लस √5c बाई। अब बोलोगे सर इसमें दो आंसर, तो दोनों आंसर में कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर डिसाइड करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर का क्या मतलब, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर का मतलब है कि हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन सा नेगेटिव, अब सी की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है ना, तो ये वाला पॉइंट हमेशा हम लोगों का कैंसिल आउट हो जाए। अगर आप सही से देखो तो ये रूट हमारा कैंसिल आउट हो जाए। क्यों कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कि यहाँ पे ये वाला रूट मैंने कैंसिल आउट क्यों कर दिया? फाइनल आंसर जो हमारा आएगा ये आएगा √5 - 1c बाई 2। क्यों? आंसर तो दोनों आया, बट मैंने यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया। आखिर क्या रीजन है भाई? अगर आपको याद हो तो हम लोग रूट कैंसिल करते थे क्योंकि वो नेगेटिव है, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, सी नेगेटिव में नहीं होगा, ठीक है, कैपेसिटेंस नेगेटिव में नहीं होता है। यस एग्जैक्टली।
तो यहाँ पे x का वैल्यू फाइनल जो हमारा आएगा यानी कि सी ए बी दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा सी टाइम्स ऑफ √5 3 times of √5 minus 1 times of c divided by, ठीक है, ये इस केस में होगा। और अगला सवाल जो है वो आपका होमवर्क रहेगा इसी सीरीज का, ठीक है। तो ये दो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा पहला। अब मैं इसी क्वेश्चन में देखो क्या चेंजेस कर, ठीक है, सबका होमवर्क ये रहेगा, ठीक है, एक उधर से दिया होमवर्क और एक इधर से। क्वेश्चन आपका यही है। और हाँ पहले ही बता दे रहा हूँ ये आपका इनफाइनाइट सीरीज वाला नॉट फॉर जैक है, जैक में नहीं पूछता। एससी वर्मा में सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, अरिहंत में सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन, सिर्फ डाटा चेंज होगा। हो सकता है सी की वैल्यू 1 दे दे, मैंने सी लेके बनाया है, वो 1 लेके पूछेगा, ठीक है। सवाल आपका वही है क्या, सवाल सी ए भी आपको निकालना है। ध्यान रखना नॉट फॉर जैक है, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस across AB, A and B, that is AB आपको फाइंड करना है। B कहाँ है भाई, A और B, ठीक है। और चेंजेस क्या कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में चेंजेस कहाँ पे होंगे, ठीक है, थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। ये आपको सोच के आना है, जब सिर्फ सोचना नहीं है, बनाना भी है साथ, ठीक है। सी 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 सी, चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।